स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे से पहले तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी यानी कि बनारस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का दौरा होना है काशी का, और इसी वजह से सीएम के पहुंचने से पहले व्यवस्थाओं को परखने के लिए सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने वाराणसी और साथ ही आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। तो वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर हैं SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। और अब बात कुछ और बड़ी खबरों की, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा है धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर। ईडी ने छांगुर को गिरफ्तार किया है। 5 दिन की कस्टडी मिली है इसको। पता है कि कुल 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी भी की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर फंसा हुआ है। ईडी ने छांगुर को गिरफ्तार किया है। 5 दिन की कस्टडी रिमांड पर अभी छांगुर रहेगा ईडी की। तो कुल 15 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। सपा सांसद और पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में लगातार हंगामा जारी है। अभद्र टिप्पणी करने वाले ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सोमवार को सांसद डिंपल यादव के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठ जाए, ये बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो एनडीए समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल वाले तेवर अपनाए रहती है, वह भी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के अपमान को लेकर मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सब विवाद शुरू हुआ मस्जिद में मीटिंग वाले प्रकरण से। दरअसल जिस दिन सदन में मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव सहित कई नेता संसद भवन के बगल में मौजूद मस्जिद में मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, वैसे ही बवाल मच गया। बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर अब एनडीए विरोध में उतर गई है। एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला संसद की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आखिर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा,
सपा वो चुप्पी क्यों साधे हैं? उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा? संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टिकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टिकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए? लेकिन हम नहीं सह सकेंगे और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। शर्म आती है कि जो है जिस भारत में नारी को देवी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, वहीं आज महिला सशक्तिकरण के युग में इतनी शर्म आनी चाहिए, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि अपने पति का अपमान भी, अपनी पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह सकती। सपा सांसद डिंपल यादव ने उनके खिलाफ अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर एनडीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अच्छा होता अगर वे लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होगा। वहीं डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी मामले पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि डिंपल यादव के कपड़े मस्जिद के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया। अगर औरतें सड़कों पे, बाजारों में अपने घर पे कुछ भी कर रही हैं तो हम थोड़े बोलेंगे उसको कुछ भी, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई महिला मंदिर में जाएगी, कोई महिला मस्जिद में जाएगी, तो मंदिर में पंडित उसको बोलेगा कि बेटा पल्लू रख लो, इस अवस्था में मत आओ, और मस्जिद में जाएंगे तो हम बोलेंगे। ये तो हमारा अधिकार है ना भाई, हमारा भी ये अधिकार है, चूंकि हम धार्मिक गुरु हैं। तो धार्मिक गुरु होने के नाते मेरा अपना ये अधिकार है कि मैं उसको धर्म की बात बताऊं, धर्म की बात सिखाऊं। अगर मैंने उसको बता दिया कि इस्लामिक मान्यता ये नहीं है, इस तरह से नहीं बैठना था आपको इस नंगन हालत में, तो मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान बोलते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि क्या आपने उन्हें देखा था। इसके आगे उन्होंने विवादित बयान दिया। अब तक इस मामले में सपा के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। इसी को आधार बनाते हुए एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। विपक्ष की मांग पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना ने संसद में सेना के शौर्य का बखान किया। बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। भारतीय सेना की इस बहादुरी से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देखिए। दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है, यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और हर किसी ने भारत की सैन्य क्षमता का लोहा माना था। सोमवार को मॉनसून सत्र के 6वें दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे संसद को अवगत कराया। अपनी मांग पर सदन को जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने अदम्य शक्ति का परिचय दिया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया।
जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओतप्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की एक और बड़ी गलती की थी, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के एयरफोर्स की ताकत देखी थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें सरकार से ये पूछे जा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में रोका गया था। सदन को जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के बाद रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि टेररिज्म और बातचीत साथ नहीं चल सकते और ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, रुका नहीं है। यानी पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो जवाब उम्मीद से बड़ा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर अब बाराबंकी से है। यूपी में बाराबंकी के अवसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई, कई घायल हो गए। आखिर कैसे मची है भगदड़, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित अवनासेश्वर महादेव मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर में रविवार रात को सावन के तीसरे सोमवार पर रात 12 बजे के बाद जलाभिषेक शुरू हुआ। इसी दौरान करीब 2 बजे मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई और 32 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। अवसानेश्वर मंदिर में बंदरों द्वारा बिजली का तार तोड़ दिया गया था। इसके बाद तार गिरने से वहां टीन शेड में करंट फैल गया और भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मंदिर परिसर और इलाके में अफरा तफरी मच गई।
प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि अफसानेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के दौरान बिजली का तार टूटा, जिससे वहां टीन शेड में करंट आ गया और लोग घबरा गए। बाराबंकी के मंदिर में भगदड़ की घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दुख जताया और हादसे के कारणों की जांच की बात कही। का बड़ा दुख है, भगवान जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। तो दुर्घटना कल उत्तराखंड में मनसा देवी माता के मंदिर में हो गई, आज यहाँ बाराबंकी में हो गई। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, आस्था बढ़ी है, लोग मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। व्यवस्था में और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार किया जाएगा। पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय से 24 आवर्स में रिपोर्ट्स मांगी गई है और घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी जो हमारे मंदिर शिवालय हैं जहां पर श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं, वहां भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा जो घायल हैं उनको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले और जो मृतक हैं उनको हम पूरे परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है, पूरी मदद करेगी, पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत ही दुखद है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल मंदिर में स्थिति सामान्य है। बाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना दोबारा शुरू कर दी। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय में तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। छात्रों ने एनएच की दीवार को तोड़कर जाम लगा दिया। कच्ची रोटी खाने में मिलने सहित कई तमाम शिकायतें छात्रों की आई हुई थी। पूरा मामला रिपोर्ट में देखिए। हाथरस के सिकंदरा राव में अगसोली स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। छात्रों ने पहले जाम लगाने का प्रयास किया और फिर पैदल मार्च करते हुए तहसील की ओर बढ़ने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को रास्ते में रोककर सड़क के एक तरफ बिठा दिया। दरअसल इन छात्रों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन उनकी सुविधाओं के प्रति लापरवाह है। उन्हें बेकार नाश्ता दिया जाता है, कमरों में लगे पंखे पुराने हैं और बहुत धीमी गति से चलते हैं। स्कूल भी नहीं आती, जनरेटर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसी की वजह से छात्रों को रात भर गर्मी में जागना पड़ता है। सर, विद्यालय के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है। स्कूल के अंदर आप किसी भी प्रकार की समस्या को अगर प्रिंसिपल सर के समक्ष रखते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों को यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोच के आए, वहाँ से जितनी भी समस्याएं हैं उनका कोई समाधान कभी भी नहीं हुआ। सर, एक तो बात यह है कि सर खाना जो है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। सर, खाना बच्चे अगर खाते हैं तो उन्हें सर वोमिटिंग होने लग जाती है, इतनी तक उसकी क्वालिटी गिर चुकी है। और इस बात को अगर वहाँ बोल दिया जाए, इस बारे में अगर उनसे बोल दिया जाए कि ऐसी समस्या है तो उस पर कोई समाधान नहीं मिलता है। छात्रों ने ये भी बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल पैरासीटामोल की गोलियां दी जाती है, बीमारी के दौरान फल भी नहीं मिलते। विद्यालय प्रबंधन छात्रों को सभी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी छात्र इस विरोध में शामिल हैं। परसों भी उन्होंने आकर विजिट किया है। हमारे बॉयज हॉस्टल नहीं है, जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में नए पंखे और नई व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई हैं, उन्हें दे करके वो लौटाए हैं। हमारे बॉयज हॉस्टल जाना चाहिए था। कैसी पंखों की हालत है, व्हाइट कलर के मच्छर होते हैं एक प्रकार के, वो सारे जालों पर लगे पड़े। किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी जो स्प्रे होती है ना मच्छरों वाली, कैसी भी नहीं है। हमें नीम की पत्तियां जलानी पड़ती है, रात को पढ़ नहीं पाते हम। छात्रों का कहना है कि रात भर जागने के बाद सुबह 5 बजे उठकर परेड और शारीरिक व्यायाम के लिए आना मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सर, हमारी जो इच्छा है समस्या उनका समाधान हो और मतलब आगे हमें कोई परेशानी हमें तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन होना चाहिए। आगे हमें अपनी जान का भी खतरा है यहाँ पे। टारगेट है हमारा स्पेशली, हमें अरे टीसी स्टाफ हमें टारगेट करेगा स्पेशली, और सर हमें टीसी देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी और एसपी ने स्कूल का निरीक्षण भी किया था। इन छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन ने अधिकारियों को केवल अच्छी चीजें दिखाकर क्लीन चिट प्राप्त कर ली। छात्रों ने कहा कि स्कूल में रहना मुश्किल हो जाने के कारण ही वे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। इधर स्कूल के प्रिंसिपल भगवान सिंह का कहना है कि स्कूल में बिजली और पानी को लेकर थोड़ी समस्या है, उसे भी दूर करा दिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सावन महीने के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। चारों तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष गूंजते दिखाई दिए। आप भी देखिए। सावन महीने के तीसरे सोमवार को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक शिव भक्तों की आस्था देखने लायक रही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार तड़के से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मामला आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रोटोकॉल के तहत स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई। इसी तरह प्रयागराज में सावन महीने के तीसरे सोमवार को मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए थे। वही सावन के तीसरे सोमवार को बरेली के 7 नाथ मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। पहली बार नाथ नगरी में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। कमिश्नर, डीआईजी, डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से भक्तों पर पुष्प वर्षा की। आसमान से बरसते फूलों के बीच शिव भक्तों ने हाथ उठाकर हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो गए। शहरवासी भी खुश नजर आए। बहरहाल सावन का यह तीसरा सोमवार भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन की कई पूजा से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।